तुम्हें तो वैसे भी शरिया पसंद है, 4 शादियां, हलाला, दुनिया भर की चीजें। तो जाओ भैया 57 देश खा लिए, यहाँ पे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। अभी तो CA/NRC तो झांकी, अभी पूरा हिंदू राष्ट्र बाकी है। रही बात मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए तो 57 देश है उनके पास, वो लोग दे सकते हैं। क्या है, हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, सिखों के लिए भारत के अलावा कोई और कंट्री है? मुस्लिमों के पास तो है 57 कंट्रीज। एक कंट्री ऐसी बता दीजिए जो हिंदुओं को दिल से अपनाएगी, या सिखों को दिल से अपनाएगी, या जैनियों को दिल से अपनाएगी, पारसियों को दिल से अपनाएगी। क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब शरणार्थी हिंदू को, जैन को और बौद्ध को मिलता है तो क्या हिंदुओं से नफरत है आपको? तो ये अफवाह ना फैलाएं कि 2.5 करोड़ आ जाएंगे, 5 करोड़ आ जाएंगे और आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये सारे अफवाहें ना फैलाएं अरविंद केजरीवाल। देखिए, आप ये तो जानते हैं देश में सीए लागू हो गया है, उसके बाद लेकिन विपक्ष में जो चहल पहल है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी हो गया। केजरीवाल ने भी अपने बयान में बहुत सारी बातें बोली हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, CA जारी होगा, ये सबको ही पता था कि CA आएगा ही। हाँ। क्योंकि जो अमित शाह ने ऑलमोस्ट जो बोल दिया, मोटा भाई ने वो करते ही है। फिर चाहे 370 हटना हो जाए, चाहे ट्रिपल तलाक हो जाए, चाहे CA हो जाए, चाहे UCC हो जाए, उन्होंने बोला भैया CA आ चुका है, अब इसके बाद NRC भी आ जाएगा। तो इनको तो दर्द होगा ही। और केजरीवाल की बात करो, उसका मैंने आज भाषण सुना कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान से लोग आ जाएंगे तो हमारे भारत के लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो इनके छाती पे सांप रेंग जाता है क्या? जब ये रोहिंग्याओं को जाके कूलर बांटते हैं, पानी की बोतलें बांटते हो, तुम उनको घर देते हो DLF जैसे जगहों पे, तब कुछ नहीं होता, तब रोजगार नहीं छिनता। ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। सारे रोहिंग्याओं को बसा के, उससे हमारे रोजगार पे असर नहीं पड़ रहा है क्या? मतलब मुसलमान आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदू, सिख, ईसाई जो वाकई में प्रताड़ित है दूसरे देशों में, वो आ जाए तो इनको दर्द होने लग जाता है। तो भैया ऐसे चीज का एक ही इलाज है, अभी तो CA/NRC तो झांकी, अभी पूरा हिंदू राष्ट्र बाकी है। अच्छा, और ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मैं तो अपने राज्य में होने ही नहीं दूंगी लागू इसको। ममता बनर्जी के हाथ में है क्या? वो तो केंद्र से लागू होता है ना। ऐसे ये लोग चिल्ला रहे थे भैया UCC नहीं आएगा, UCC नहीं आएगा, आज राष्ट्रपति ने मोहर मार दिया, उत्तराखंड में UCC आ गया। तो इसी तरीके से CA बंगाल में भी आएगा, CA बिहार में भी आएगा, CA दिल्ली में भी आएगा। तुम जहां जहां विरोध करोगे ना, केरला में भी CA आएगा, कर्नाटक में भी आएगा। जिसके पापा के अंदर दम है वो रोक के दिखा दे। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया गया, पहले भी तो लागू कर सकते थे, ये वोट बटोरने का एक एजेंडा है। मतलब इनकी मर्जी से लागू होगा क्या? अच्छा। इनके हक में है क्या? जब उनका मन करेगा तब लागू करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में था लागू करना है, जितना उनका कार्यकाल है उसके अंदर लागू करना है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ही है, आज भी गृह मंत्री अमित शाह ही है, तो उन्होंने तो अपने कार्यकाल में ही लागू किया ना। ऐसे ये 370 पे भी चिल्ला रहे थे कि भैया चुनाव से पहले ही क्यों लागू कर दिया। ऐसे ये ट्रिपल तलाक पे भी चिल्ला रहे थे, ऐसे राम मंदिर पे भी चिल्ला रहे थे कि भैया चुनाव आने से पहले राम मंदिर बनवा दिया। तो ऐसे अब CA पे भी चिल्ला रहे, तो भैया तुम्हें बहुत मौका मिलेगा चिल्लाने का। तुम NRC पे भी ये प्रश्न उठा पाओगे, उसके बाद जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उस पर भी प्रश्न उठा पाओगे, उसके बाद जो वर्शिप एक्ट खत्म होगा उस पर भी प्रश्न उठा पाओगे। इनको हम हजारों मौके देंगे ये प्रश्न पूछने का कि भैया चुनाव के पहले क्यों ला रहे हो। क्योंकि जब ये चुनाव के पहले ऐसा बीजेपी कोई ना कोई स्टेप लेगी, तब हम उसको दबा के वोट करेंगे और तब बीजेपी को जितवाएंगे। तो हम विपक्ष से मैं गारंटी देके बोलता हूँ, भैया विपक्ष हम तुम्हें कमी नहीं छोड़ेंगे मुद्दे देने के। अच्छा, देखिए, आज जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को क्यों नहीं नागरिकता मिल रही है जब हर समाज को मिल रही है। मुस्लिम को गले लगाने वाले फ्रांस थे, फ्रांस पूरा जल गया। पूरा यूरोप में, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, हर जगह पे उन्होंने हाथ फैलाया, मोहब्बत की दुकान खोली, पूरा यूरोप जल गया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, नेदरलैंड्स ने भी दुकान खोली, जल गया। अमेरिका ने भी खोली, जल गया। उसके बाद पोलैंड ने नहीं खोली मोहब्बत की दुकान, पोलैंड आज सारे यूरोप को देख के हंस रहा है। हम भारत में भी कश्मीर ने खोली थी बाहें, आओ भैया मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। इन्होंने क्या किया, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। केरला में भी हमने मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोपला कांड हो गया। गोधरा में आप देख लीजिए। उसके बाद ऐसा तमाम आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, बिहार देख लीजिए, बंगाल आप देख लीजिए। तो भैया हमने बहुत सारे मोहब्बत की दुकान खोल के देख ली, ये हमारे गर्दन काटने का काम करते। तो भैया तुम्हारे पास 57 देश है, तुम्हें तो वैसे भी शरिया पसंद है, 4 शादियां, हलाला, दुनिया भर की चीजें। तो जाओ भैया 57 देश खा लिए, यहाँ पे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो हिंदू प्रताड़ित था, सिख प्रताड़ित था, क्रिश्चियन प्रताड़ित थे, बाकी जितने भी बौद्ध प्रताड़ित थे, उनके लिए भारत शरण देगा। ऐसे प्रताड़ित लोगों का भारत विश्व मित्र बनने का काम करेगा। अब हम जिहादी और अलगाववादी को नहीं पालेंगे। केजरीवाल ने आज अपने बयान में बहुत कुछ बोला है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, के CA लाकर ये नफरत फैला रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते हैं मोदी जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, CA में मोदी मुस्लिमों का कोई टारगेट तो किया नहीं इन्होंने। पहली बात तो CA में नागरिकता दे रहे हैं लोग, ये केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं।
रही बात मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए, तो 57 देश है उनके पास, वो लोग दे सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े देशों ने पहले भी नागरिकता दी है मुस्लिमों की, उन्होंने उनके साथ क्या किया। जीता ज़्यादा एग्जाम्पल फ्रांस है, बहुत बड़ा राष्ट्र है मैम। जब वो फ्रांस के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से होंगे? ठीक है, कश्मीर में हुआ हादसा, मतलब नोन टू में, कुछ नया नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। रही बात मैम सीए कानून लाने की, तो मैम ये काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, वो डिले हुआ है आने में। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ डिले हुआ आने में। जी, इसको लेकर भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही पहले ही आया है, ये तो वोट बटोरने का एक एजेंडा है। मैम देखो, लेके भी तो यही लोग आए हैं ना मैम। अगर इस पे बेसिस पे अगर इनके एजेंडे में था मैम, इन्होंने बोला था हम सीए लाएंगे, चुनाव से पहले 19 से पहले ही बोला था इन्होंने कि हम सीए लेके आएंगे। ये लोग लेके आए। इन्होंने राम मंदिर को लेकर बोला था, ये लेके आए। 370 इन्होंने बोला था, ये लेके आए। सब तो इन्होंने, अब ये बोलेंगे चुनाव से पहले करें, चुनाव से पहले, तो यार चुनाव से पहले ही करेंगे ना यार, चुनाव के बाद में थोड़ी ना करेंगे। सरकार है भी कर रहे हैं, रिपीट होगी सरकार, दोबारा और चीज़ें करेंगी वहाँ पे, रिपीट तो हो नहीं तय है वो तो। लेकिन मुस्लिम बहुत खिलाफ हो गए हैं इस फैसले के, तो अब आपको लगता है कि मुस्लिमों की जो वोट अब बीजेपी को पड़ती वो अब नहीं पड़ेगी? मैम ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुस्लिम खिलाफ नहीं है बीजेपी के। मैं आपको बताऊँ फैक्ट, जो मैम 2-4 लोग हैं ना जो मौलानों के चक्कर में रहते हैं, जो मैम जो मौलाना मुल्लों का जो है ना मैम मुसलमान, वो खफा होगा। जो अल्लाह को मानता है ना, वो मोदी जी से वो नहीं, खिलाफ नहीं जाएगा। जो देखो अल्लाह को मान रहा है ना व्यक्ति, तो वो मोदी जी के खिलाफ क्यों जाएगा? जो बंदा उनकी रक्षा कर रहा है उनकी, ठीक है। एक योजना का नाम बता दो जो मुस्लिमों की अहित कराओ कुछ में। जनधन योजना हो गई, शौचालय में हो, या फिर राशि मिलती है, किसान निधि योजना मिलती हो, या राशन मिलता हो, किसी मुसलमानों को तो कुछ इन्होंने कष्ट दिया मोदी जी ने? कुछ नहीं दिया। या सीए है मैम, सीए लाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पाकिस्तान की हिंदुओं की हालत देखोगे आप, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में कितनी बुरी हालत थी। गुरु गोविंद साहिब को सर पे रख के लेके आए थे मैम, कैसी वीडियो लग रही थी देखने में वो। अब उन लोगों को अब नागरिकता मिलेगी, गलत थोड़ा है मैम। और कोई देश हिंदुओं को नहीं देता नागरिकता, तो हम देंगे उनको, बौद्ध को देंगे, क्रिश्चियंस को देंगे मैम। मुस्लिमों को देने के लिए तो 57 देश पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जाए वो लेने के मना कोई नहीं है उनको मैम। बाकी 30 करोड़ लोग मुसलमान, ऐसे भी मुसलमान रह रहे हैं ना दिल्ली इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। मतलब 2-4 लोगों के बोलने से चीज़ें नहीं बदलती है। अच्छा, ठीक है। देखिए जैसे आपने रोजगार की बात की, तो केजरीवाल ने आज ये भी बोला कि भाई ये अगर ये जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे देश में ये जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आएंगे यहाँ से सीए पे जो लागू होने के बाद उनको ये रोजगार दे रहे हैं, तो ये तो देश की बेरोजगारी कम कर रहे हैं। मैम देखो, बेरोजगारी अपनी जगह देखो मैम, अगर वो व्यक्ति को, हम किसी को शरणार्थी दे रहे हैं मैम, ये हर देश के साथ होता है। ये ऐसा पहला भारत देश नहीं है कि किसी शरणार्थी को लेके आ रहा है ये। अगर आपको विश्व गुरु बनना है ना, तो आपको जो सताए हुए उनको लेके साथ में लेके चलना पड़ेगा। समझो आप बात को, सताए हुए को आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो विश्व गुरु कैसे बनोगे आप? अब आपके पड़ोसी राज्य में ऐसी चीज़ें हो रही है। देखो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, उनका देश है, वो लहरा रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे माइनॉरिटी, उनको दिक्कत यहाँ पे आ रहे हैं मैम। रही बेरोजगारी की बात, तो जब ये रोहिंग्या के लिए, अब एक शब्द इन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ कभी नहीं बोला होगा, उनसे कभी रोजगार नहीं छीना यहाँ के भारत के लोगों का। बंगाल में, बिहार में, केरल में भरे हुए रोहिंग्या, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला इन्होंने। बट जो गिने चुने हिंदू, सिख, बौद्ध आ रहे हैं, उनके लिए इनके भगवान क्या पीड़ा आ जाती है, अलग ही पीड़ा है इनके अंदर। तो क्या कहेंगे, देश में सीए लागू हो गया लेकिन उसके बाद बवाल बहुत खड़ा हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैम देखो, आज देश का विपक्ष ना हर बात पर कुछ ना कुछ तो विरोध कर ही दे रहा है, बट मैं तो सीए का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं तो पूरे देश के साथ साथ जो हमारे शरणार्थी आए हुए हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हमारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी ये लोग आए हुए हैं माइनॉरिटी, जिनको आज नागरिकता देने का एक कानून आया है, तो मैं तो इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन सबको बधाई देता हूं। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ये तो मुस्लिमों के लिए नाइंसाफ़ी है, उनको भी नागरिकता दें, और जो मुस्लिम बाहर से आते हैं उनको भी हमारे देश में वो जगह देनी चाहिए। दूसरे राज्यों को क्यों दी जा रही है, दूसरे धर्म के लोगों को दी जा रही है, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है। मेरा इसमें आपके सवाल पे मेरा एक सवाल है, फिर मैं अपने जवाब पर आऊँगा। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? लगभग 200, 3-4 ऊपर या 3-4 नीचे। उसमें से 57 कंट्रीज मुस्लिम हैं। 57 कंट्रीज मुस्लिम हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना किस आधार पर था? धर्म के आधार पर बटा। तो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से मुसलमान निकल क्यों रहे हैं फिर दोबारा? तीसरी बात, क्या हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, सिखों के लिए भारत के अलावा कोई और कंट्री है? मुस्लिमों के पास तो है 57 कंट्रीज, अच्छा,
वो वहाँ पर जाके ले सकते हैं ना, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? और इनके लिए आप भारत को छोड़कर एक कंट्री ऐसी बता दीजिए जो हिंदुओं को दिल से अपनाएगी, या सिखों को दिल से अपनाएगी, या जैनियों को दिल से अपनाएगी, पारसियों को दिल से अपनाएगी। कोई एक भी कंट्री आप अगर मुझे बता दें तो मैं मान जाऊं। देखिए क्या होता है, एक कानून बना है जो कि 2014 से पहले आ चुके हैं, जो 2014 तक आ चुके हैं, उन लोगों को वो नागरिकता दी जाएगी। उसमें भी प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल में सबको नागरिकता दी जाएगी। उसका भी प्रोसीजर है, आप फॉर्म भरोगे, आप एविडेंस दोगे कि आप पहले से आए हो नहीं आए हो, सारी चीज़ें उसकी तहकीकात होगी, देन आपको नागरिकता दी जाएगी। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो सच में शरणार्थी और पीड़ित हैं। आज वो बेचारे कितनी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। एक तरफ तुम इंसानियत का ढोल बजाते हो कि नहीं, इंसानियत के नाते किसी को झुग्गी में नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो कितने ऐसे हिंदू हैं जिनसे मैं खुद मिला हूँ दिल्ली के अंदर में। हम लोग जाते हैं, दिवाली मनाते हैं उनके साथ में, रक्षाबंधन मनाते हैं, मिलेनियम पार्क वगैरह में जो शरणार्थी हिंदू बसे हुए हैं, कितने अभाव में वो लोग रह रहे। बारिश आ जाती है तो उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं रह पाती है इतना, और पानी भर जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई का वो नहीं है। तो जब उनको नागरिकता मिलेगी तो वो भी तो बच्चे पढ़ेंगे ही ना। तो ये समस्या है कि विपक्ष इस चीज़ को समझना नहीं चाहता है। अच्छा, तो विपक्ष क्या मौके का फायदा उठा रहा है? जिस तरीके से मुस्लिमों को जो नागरिकता नहीं देगी तो विपक्ष उनका कंधा बनेगा जाकर वोट लेने के लिए, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? मैडम, नज़र क्या आ रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विपक्ष हमेशा से यही करता आया है। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि आज का लेटेस्ट, अगर आपने अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो वो भाई साहब अलग ही बयानियाँ कर रहे हैं। और वो देखिए, उन्होंने जो अपनी बातें बोली है उससे कहीं ना कहीं वो झगड़ा भी करा सकते हैं लोगों को भड़का कर, क्योंकि एक बार ये लोग इसी तरीके से मिसगाइड करके दिल्ली में दंगा करा चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा करा चुके हैं। दोबारा से ये दंगा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदुओं को और बाकियों को जो दी जा रही है 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी सुनिए, 2014 तक जो आ चुके हैं सिर्फ उनको दी जा रही है, अभी बाकियों के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो जो आ चुके हैं अभी तक, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उनको अब तक क्यों नहीं निकाला आपने? क्यों आप ओखला साइड में, तहखंड साइड में जो रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है, ओखला में, तहखंड में रोहिंग्याओं को, उनको क्यों आपका विधायक अमानतुल्लाह खां फंडिंग भी करता है, कूलर भी देता है, बेड भी देता है, सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है? मुझे इस बात का क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब शरणार्थी हिंदू को, जैन को और बौद्ध को मिलता है तो क्या हिंदुओं से नफरत है आपको? ये देश जानना चाहता है। जैसे आप देश की बातें खुद से कर देते हो, मैं आम नागरिक आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय होने के नाते पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हिंदुओं से नफरत है, सिखों से नफरत है, जैनियों से नफरत है, पारसियों से नफरत है, बौद्धों से नफरत है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं? मैडम आप सोचिए ना, मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है, सामने वाले को IRS किसने बना दिया है? कैसे बना था वो IRS? मुझे तो नहीं लगता पढ़ के बना होगा, पक्की बात है नकल मारा होगा या डिग्री बनाई होगी। बयान देख लीजिए आप। ऐसे आप जाते हो एक जगह उद्घाटन करने, वहाँ पर क्या बोलते हो? महिलाएं अपने पतियों को अपने सर की कसम दिलाएं, अब बहनें अपने भाइयों को कसम दिलाएं, माएँ अपने बेटों को कसम दिलाएं कि जो मोदी मोदी बोलेगा उसको खाना मत देना। पता शाम को क्या हुआ? सुनीता केजरीवाल जी ने इनको खाना नहीं दिया, क्योंकि ये बोलते हुए 6 बार तो ये खुद मोदी मोदी बोल गए। ये भूल जाते हैं, इनको मोदी फोबिया है, और उसके अलावा ये और कुछ कर नहीं सकते। आज ये दिल्ली की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को अरविंद केजरीवाल फिर से बरगला रहे हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, CAA का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये कानून नागरिकता देने का है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। और वो भी नागरिकता देने का उन्हीं का है जो 2014 तक आ चुके हैं भारत में, ऑलरेडी भारत के अंदर हैं। तो ये अफवाह ना फैलाएं कि 2.5 करोड़ आ जाएंगे, 5 करोड़ आ जाएंगे और आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये सारे अफवाहें ना फैलाएं अरविंद केजरीवाल, और विपक्ष को भी इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। तो देखिए, दिल्ली की जनता की आपने राय सुन ली है CAA पर। जो केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के
जो जनता है वो परेशान हो गई है, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत कुछ उन्होंने अपने बयान में बोला। देश का रोजगार खत्म हो जाएगा, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सीएए से कितना सहमत हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।